भाषा वह माध्यम है जिससे कोई भी समाज अपना ज्ञान, संस्कृति और संस्कार भावी पीढ़ियों तक पहुंचाता है। भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दुनिया में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। अंग्रेजी 113 करोड़ के साथ पहले नंबर पर, चीन की मंदारिन 111 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर और हिंदी 62 करोड़ के साथ तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा पर हुए एक सर्वे के अनुसार गूगल के हिंदी कंटेंट में 7 वर्षों में 94% की वृद्धि देखी गई है, जो बाकी भाषाओं की तुलना में कहीं ज्यादा है। हिंदी दिवस के इतिहास की बात करें, देवनागरी लिपि में की गई हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास ने हिंदी को राजभाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पहला हिंदी दिवस वर्ष 1953 में मनाया गया था तथा संविधान में हिंदी भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश के प्रावधानों को भी सम्मिलित किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी के अलावा अंग्रेजी दूसरी आधिकारिक भाषा होगी। हिंदी भाषा के उद्भव की बात करें तो हिंदी भाषा को अपना नाम फारसी शब्द हिंद से प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में तुर्की के आक्रमणकारियों ने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र की भाषा को हिंदी यानी सिंधु नदी की भूमि की भाषा नाम दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी भाषा का योगदान, आजादी के आंदोलन में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, आचार्य कृपलानी, काका साहेब कालेलकर, जवाहरलाल नेहरू सभी ने हिंदी को संपर्क भाषा बनाकर आंदोलन की गति को बढ़ाने का प्रयास किया। स्वराज प्राप्ति के हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में स्वभाषा का आंदोलन निहित ही था। आधुनिक भारत में अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे नेता थे जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। ये बात 1977 की है, जब अटल बिहारी वाजपेयी मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री थे। भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में हिंदी का प्रयोग, दुनिया में बोली जाने वाली कुल भाषाओं में हिंदी 5वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। वर्तमान में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिडाद, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भारत की राजभाषा होने के साथ साथ फिजी की भी राजभाषा है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी फिल्मों ने भारत के करोड़ों लोगों के साथ कहानियों के माध्यम से संवाद किया। उसने इस भाषा को लोगों के मन में उतार दिया। यह हिंदी फिल्मों का ही जादू है कि अलग अलग दौर में दुनिया के बड़े से बड़े नेताओं ने अपने भाषण के दौरान हिंदी फिल्मों के डायलॉग को बोलने की कोशिश की, तो ये भी हिंदी का बदलता रूप है। जहाँ तक हिंदी पत्रकारिता की बात करें, 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड समाचार पत्र का पहला अंक प्रकाशित किया गया था। सरकारी प्रयासों की बात करते हैं तो वर्ष 1960 में शिक्षा मंत्रालय के तहत भारतीय राज्यों के गैर हिंदी भाषी लोगों, विदेशों में बसे भारतीयों और हिंदी सीखने के इच्छुक विदेशी नागरिकों को उस पत्राचार के माध्यम से हिंदी का ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई थी। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों, संस्थानों में हिंदी चेयर की स्थापना की है। राजभाषा विभाग द्वारा जनसाधारण के लिए लीला हिंदी प्रवाह मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जिसे अपनाकर 14 विभिन्न भाषा भाषी अपनी अपनी मातृभाषाओं से निःशुल्क हिंदी सीख सकते हैं। राजभाषा विभाग के ई महाशब्दकोश में 90,000 शब्द सम्मिलित किए गए हैं और ई सरल हिंदी वाक्य कोश में 9,000 वाक्य शामिल हैं। राजभाषा विभाग द्वारा विकसित ई सरल हिंदी वाक्य कोश में ई महाशब्दकोश मोबाइल ऐप का उद्देश्य हिंदी के विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुनिश्चित करना है। राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हिंदी में योगदान को मान्यता देते हैं।